हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स इन इजी वे में स्वागत है। यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए गणित की शुरुआत बेसिक से करते हैं, जिससे आप सभी को आगे गणित के किसी भी स्टेप को समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से। नंबर सिस्टम में जो हमारा पहला टॉपिक है वह है प्राकृतिक संख्याएँ यानी नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। गिनती की शुरुआत हम 1 से करते हैं और 1 से शुरू करते हैं 1 2 3 4 7 8 9 10 आता है, 11 आता है, फिर आगे बढ़ते जाते हैं 98 99 100 आता है। 100 के बाद 101 102 300 400 500 800 900 जाएगा, 1000 आएगा, लाख आएगा, करोड़ आएगा। गिनती की कोई अंतिम सीमा नहीं है। इसीलिए गिनती की बात की जाए तो शुरू 1 से करते हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जितना बड़ा हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्या उसमें 1 जोड़ने पर उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद इसमें जो है 2 चीज़ें जानना जरूरी है। पहला है संख्या और दूसरा है संख्यांक। संख्या क्या है? कोई वस्तुएं कितनी है का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे क्लास में कितने बच्चे हैं? यदि क्लास में 354 बच्चे हैं तो 354 जो हैं 354 हमारा संख्या हो गया। और संख्यांक क्या है? संख्या को लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया गया है उसे हम संख्यांक कहते हैं। 354 संख्या है, लेकिन 354 लिखने के लिए हमने 3 का प्रयोग किया है, 5 का प्रयोग किया है और 4 का प्रयोग किया है। तो 3, 5 और 4 यह संख्यांक है। तो थोड़ा सा फर्क है संख्या और संख्यांक में। कोई वस्तु कितनी है का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, और संख्या के लिए लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उसे हम संख्यांक करते हैं। इसी तरह से यदि बात की जाए संख्या के बारे में तो 2 क्वेश्चन और आते हैं। एक होता है पूर्ववर्ती, दूसरा होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती को हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं। पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या, अनुवर्ती यानी बाद की संख्या। यदि कहा जाए कि 15 का पूर्ववर्ती क्या होगा तो 15 से पहले क्या आता है? 14। तो 15 का पूर्ववर्ती 14 होगा। उस तरह से कहा जाए कि 27 का अनुवर्ती क्या होगा तो 27 के बाद क्या आता है? 28 आता है। तो 27 का अनुवर्ती जो है 28 होगा। तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती भी यहाँ से हो गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। शुरुआत 0 से करते हैं। 0 के बाद जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक लिख सकते हैं सभी क्या हैं? पूर्ण संख्या कहलाते हैं। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की जाती है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात की जाएगी तो प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के नकारात्मक मान यानी नेगेटिव वैल्यू सहित सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक में
सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जहाँ तक लिख सकते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं। साथ साथ प्राकृतिक संख्याओं के नकारात्मक मान भी आते हैं। नकारात्मक मान यानी यदि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 है तो उसका नकारात्मक मान -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 सभी जो है पूर्णांक में आते हैं। इस तरह से यदि पूर्णांक के प्रकार की चर्चा की जाए, पूर्णांक प्रकार क्या होते हैं, तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में -1, ऋण पूर्णांक में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट डॉट संख्या आती है। शून्य पूर्णांक में केवल शून्य आता है और धन पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 आते हैं। यदि पूर्णांक की चर्चा की जाए तो सबसे छोटा यदि पूर्णांक की बात करते हैं या सबसे बड़ा पूर्णांक की बात करते हैं तो इसको हम संख्या रेखा के साथ समझ सकते हैं। संख्या रेखा है तो संख्या रेखा पर हम पूर्णांक को समझते हैं। संख्या रेखा में जो बीच में दिखाया गया है, बीच में यह शून्य लिखा हुआ है, शून्य जो है शून्य पूर्णांक कहलाता है। और शून्य पूर्णांक के दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक है और शून्य पूर्णांक के बाएं तरफ जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक में यहाँ दिख रहा है आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 डॉट 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 करके छोड़ दिया गया है। उस तरह से ऋण पूर्णांक में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट 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 करके छोड़ दिया गया है। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि हम सबसे बड़ा धन पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक भी ज्ञात नहीं कर सकते, उसकी कोई सीमा है नहीं। लेकिन यदि सबसे छोटा धन पूर्णांक की बात करें, धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो 1 है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो -1 है। और शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, शून्य जो है एक अलग से शून्य पूर्णांक है। इस तरह से दो मुख्य पॉइंट ध्यान देना है। दो मुख्य पॉइंट है कि सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन सा होता है तो 1 होता है और सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता है तो -1 होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं यदि अगले टॉपिक की, तो अगला हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को जानने के लिए पूर्णांक को जानना जरूरी था, जो बता दिया गया। यदि P और Q दोनों पूर्णांक हो, यदि P और Q दोनों पूर्णांक हो तो P/Q को परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात Q 0 के बराबर नहीं हो। अब परिमेय संख्या को समझने के लिए P/Q परिमेय संख्या है तो समझने के लिए P और Q को दोनों को पूर्णांक होना जरूरी है। यदि P पूर्णांक है Q भी पूर्णांक है तो P/Q परिमेय संख्या है। यदि दोनों पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पे यह एक ध्यान देना है कि लिखा है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q यानी जो हर है वो 0 के बराबर नहीं हो। यदि Q 0 हो गया तो फिर परिमेय संख्या नहीं है। P 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, क्योंकि अंश भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, शून्य भी पूर्णांक है, इसलिए P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि P और Q दोनों पूर्णांक हो तो P/Q को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 1/2 -3/5 5/-11 4 -9 ये सभी क्या है परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे 4 और 9 बात की जाएगी। 4 और 9 के 4 और 9 जो है पूर्णांक भी हैं, तो इस यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक में जो भी आता है -1 -2 -3 -4 या 1 2 3 4 5 डॉट 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 या शून्य, सभी क्या होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। इसके अलावा जो भी भिन्न हैं सभी परिमेय संख्या होते हैं, चाहे अंश निगेटिव में हो, चाहे हर निगेटिव में हो, या अंश और दोनों निगेटिव में हो, या पॉजिटिव। अब अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर क्या है, अप्रमेय संख्या क्या है। जो संख्याएं प्रमेय नहीं होते हैं अप्रमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे में कैरी में 2, कैरी में 5, पाई, कैरी में 236। यहाँ यह ध्यान देना है कि पाई की बात की जाए तो पाई एक अप्रमेय संख्या है, लेकिन पाई के जो वैल्यू होता है, जो मान होता है 22/7, यह प्रमेय संख्या है। पाई का एक और मान होता है 3.14, तभी क्या है, यह भी एक प्रमेय संख्या है। पाई के जो भी मान हो 22/7, 3.14, यह प्रमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अप्रमेय संख्या है। कंपटीशन में कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है प्रमेय नहीं है, इन अप्रमेय है। और वहाँ पे जब ऑप्शन होता है तो पहला ऑप्शन होता है 22/7, दूसरा ऑप्शन होता है पाई, तीसरा ऑप्शन होता है 3.14 और चौथा ऑप्शन होता है 3.6 के ऊपर इस बार बना दिया जाता है। अब चूँकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि पाई का मान ही लिखा है 22/7 और पाई का मान 3.14 है, तो तीनों जो है प्रमेय नहीं है। प्रमेय जो है अप्रमेय जो है 2.6 बार है, तभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे पाई क्या है, अप्रमेय संख्या है। यही एक ऐसा है जो प्रमेय नहीं है, अप्रमेय है। इसके अलावा 22/7, 3.14 और 2.6 पर बार, यह तीनों जो है प्रमेय संख्या है। अगर अगला टॉपिक की बात की जाए तो अगला हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सभी प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, अर्थात वे संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वास्तविक संख्या कहलाते हैं। वास्तविक संख्या में सभी प्रमेय और अप्रमेय संख्या आती है। अभी हमने चर्चा किया प्रमेय संख्या की और अप्रमेय संख्या की। प्रमेय संख्या में सभी पूर्णांक भी हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5, 0, -1, -2, -3, -4, -4, 5 डॉट डॉट, या 2/5, -3/7, 1/2, -8/-23, ये सभी प्रमेय संख्या हैं। ये सभी वास्तविक संख्या हैं। साथ साथ जो अप्रमेय संख्या है √2, √3, √24, जो अप्रमेय संख्या है, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में प्रमेय और अप्रमेय दोनों आते हैं। अगले टॉपिक की चर्चा की जाए तो अगला हमारा टॉपिक है अवास्तविक संख्याएं, यानी इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्या क्या है, जो संख्याएं वास्तविक नहीं है उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। इसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। जैसे में क्या है, जैसे लिखा है, जैसे ये रूट में -3, रूट में -4, रूट -8, रूट में -18। रूट से मतलब कैरी से है, इस कैरी में 3 भी पढ़ सकते हैं, कैरी में -4 पढ़ सकते हैं, कैरी में -8 है। ये सभी क्या है, अवास्तविक संख्या है, यानी काल्पनिक संख्या है। यहाँ पे सभी में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जो कैरी में -1 है इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई का वैल्यू होता है कैरी में -1, रूट -1। और यदि रूट -4 की बात की जाए कि वैल्यू कितना होता है, तो 4 का वैल्यू आप जानते हैं 2 होता है। इस तरह से रूट -4 का वैल्यू होता है 2i। तो आज हम सभी ने गणित के कुछ बेसिक स्टेप के बारे में सीखा, जिससे आपको आगे हर टॉपिक को समझने में सहायता मिलेगी। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही अच्छा और शानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स इन इजी वे को सब्सक्राइब करें।